आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द स्टैटिस्टिक मीन का लेक्चर नंबर 2। सो लास्ट टाइम हमने क्या किए थे उसे गो थ्रू करते कि सर सबसे पहले हमने देखे थे कि सर मीन को क्या बोला जाता है सर? एवरेज। सर मीन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक्स बार। सर ऊपर जो डेस है ना उसे बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है? बार। सर हमने यहाँ पे देखे थे 10, 4, 6, 12, 9। तो हमने ये सबको क्या किए सर? सबको ऐड किए। डिवाइड बाय कितने नंबर आ गए थे? डिवाइड बाय सर यहाँ पे कितने नंबर थे सर? 5 नंबर थे। तो हमने डिवाइड बाय क्या किए? 5 किए, तो हमारा आंसर आया। सेम सिचुएशन हमने देखे थे कि सर यहाँ पे 8 नेचुरल नंबर बोला था। बोलो डन। 8 नेचुरल नंबर का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। बर्डन। सर हमने क्या किया? सबको ऐड किए। डिवाइड बाय कितने नंबर थे? डिवाइड बाय 8 नंबर थे, तो डिवाइड बाय हमने 8 किए। सारे को ऐड किया तो 36 डिवाइड बाय 8। सो आंसर क्या आ गया? 4.5। सो हमने यहां से फॉर्मूला देखे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्या बोले? मीन इज इक्वल टू बेस्ट है। और मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कल हमने एक नवा चीज सीखे थे। क्या सीखे थे? कि सर जब ये सारे नंबर का मीन निकाला गया तो मिला, क्या मिला? 4.33 है ना? क्या मिला? 4.33। इससे पहले काम करते यहां पे आ जाते। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि वापस से इसको रिकेप करते फटाफट। सर यहां पे अगर मैं बात करता हूं हर एक स्टूडेंट के मार्क्स, 4 स्टूडेंट थे अपने पास। क्लियर? सो एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 5, एक के मार्क्स आए 6, एक के मार्क्स आए 8, एक के मार्क्स आए 5। ये 10 में से मैथ्स के मार्क्स थे। बोल डन। तो मैंने ये सबको ऐड किया तो ये पता चला मुझे कि सबके कितने टोटल मार्क्स कितने आए? 24। सर डिवाइड बाय 4 स्टूडेंट थे, डिवाइड बाय 4 किया तो पता चला कि ऑन एन एवरेज सबके कितने मार्क्स आए हैं? 6 मार्क्स। बोल डन। अब ऐसा हुआ कि एग्जाम पेपर मैंने दिया। अब तुमने बोले कि सर वो 2 मार्क्स का मिस्टेक गलत था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो गलत था, तो तुम क्या डिमांड करोगे कि सर हमें 2 मार्क्स आप बढ़ा के दो ना। है ना? ऑब्वियस सी बात है ना कि नहीं मांगोगे 2 मार्क्स? मांगेंगे सर, ना तो कहेगा 2 सर ना। सर यहाँ पे 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो एंड 5 में 2 ऐड करेंगे तो सर ये सब को ऐड किया तो आया 32। कितने स्टूडेंट थे? 4 स्टूडेंट। डिवाइड बाय 4 किए तो क्या आया? 8। सर यानी हमें यहां से ये पता चला कि अगर हर एक स्टूडेंट का 2 मार्क्स बढ़ा, इसका मतलब क्या? कि एवरेज में 2 मार्क्स डायरेक्ट ऐड हो गया। बोलो पता चला? अगर ये स्टेप मुझे नहीं करना होता तो डायरेक्टली मैं 6 में 2 ऐड करता तो 8। बोलो डन। अगर हर एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स बढ़ते तो 6 में क्या ऐड होता? तो 6 + 3 क्या होता? 9। अगर समझो कि ऐसा हो जाता कि मुझे ये पता चला कि मैंने सारे स्टूडेंट को 3 मार्क्स ज्यादा दे दिए, ऐसे तो तुम 3 मार्क्स लेने नहीं देते मुझे, बट फिर भी मैं ले लेता, तो 6 में से क्या होगा? -3 होगा। यानी आंसर क्या आएगा? 3। बर्डन। पक्का पक्का, कच्चा पक्का। अगर मैंने बोला एक काम करते मालिक, तुम्हारा होता है ना 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसको 80 में कन्वर्ट करते हैं ना। अब मैंने बोला कि हमने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिए थे? 10 मार्क्स का। हम उसको कन्वर्ट करते 5 मार्क्स में, तो सबको क्या किए? अर्धा अर्धा किया, हाफ हाफ किए, तो इसका मीन भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 6 का हाफ क्या होगा? बोलो डन। पता चला? यानी हमें ये पॉइंट पता चल गया कि अगर हम हर एक में वैल्यू को बढ़ाए तो हमारा मीन भी वो वैल्यू से बढ़ जाता है, और हर एक वैल्यू को हम घटाए तो मीन भी क्या होता है? वो वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। फिर हमने यही कंसेप्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व किए थे। देखो जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किए थे, सर हमारे पास 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के क्लास टेस्ट में ये मार्क्स आए। सो इससे पता चला कि इनका मीन जो है ना वो 35.6 है। अब इन्होंने क्या बोला है सेकंड पॉइंट में कि मीन निकालो। किसका मीन निकालो? व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट कितना से बढ़ा? इंक्रीज बाय 2। अगर सर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 2 से इंक्रीज हो गया है तो क्या होगा? सर ये जो मीन है ना इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। सर अगर यहाँ पे मैं बात करूं मीन निकालना है, अगर 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया मार्क्स हर एक स्टूडेंट में से, ये ऑब्जर्व करने का,
ईच वन होना चाहिए हर एक में से। ओके, ईच में से अगर एक एक मार्क्स डिडक्ट हो गया तो मीन में कितना डिडक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 34.6। वेल डन। एंड सर लास्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, मीन निकालना है व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, क्या बोला ईच स्टूडेंट, क्या बोला ईच स्टूडेंट, क्या हो गया हाफ, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ। वेल डन। सो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ, तो डिवाइड बाय 2। डन। इंक्रीज बाय 1 2 हुआ तो +2, डिडक्ट बाय 1 हुआ तो -1, हाफ हुआ तो बाय 2। बोलो डन, इतना क्लियर। तो सर हमने ये लास्ट लेक्चर के ये सारे कंसेप्ट देखे थे तो हमने रिवीजन कर लिए। बोलो डन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द मीन ऑफ, सर यहाँ पे ये सारे का जो मीन है ना, ओके क्या दे दिया है, ये जो मीन है वो मीन क्या दे दिया है 9.5। सर ये जो मीन है वो दे दिया है 9.5। अब मुझे बताओ सर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सर एक्स बार का वैल्यू क्या है 9.5। सर सिग्मा एक्स आई यानी सबका एडिशन होगा कि नहीं होगा, चलो यहाँ पे बताओ मुझे नंबर कौन कौन से, 11 + 8 + डिवाइड बाय नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ पे 6 आ जाएगा। बोल डन। यहाँ पे सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 9.5 × 6 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 11 and 9 20 and 10 30 and 13 43 and 8 51। सर 51 + x। बोल डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 9.5, सर यहाँ पे 6 6 5 जा 6 9 जा 54 + 3 57। बर्डन डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, यानी इधर आएगा 57 इज इक्वल टू 51 + x। सर 57 - 51 इज इक्वल टू x। सर x इज इक्वल टू 6। दिस वन इज माई आंसर। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला। देखो क्वेश्चन में मेन जो समझना रहता है ना वो ये रहता है द मीन के बाद ना पता चले ना समथिंग वैल्यू दिया होगा फिर लिखा होगा इज, और इज के बाद जो लिखा होगा ना वैल्यू वो ऑलवेज होगा मीन। बर्डन कंसेप्ट, मीन समथिंग 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 इज, इसके बाद जो वैल्यू होगा वो क्या देगा मीन का वैल्यू। बर्डन कंप्लीट। नेक्स्ट अपने चलते हैं। ओके हाँ, अब देखो मैं जो बोल रहा था ना कि थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन 10th में, वो ये टाइप का क्वेश्चन है, समझना। ओके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग करना कि वो क्या बोलने चाह रहे हैं। फाइंड द मीन ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी मुझे क्या निकालना है मीन का मतलब एक्स बार निकालना है। बोला आया ना, कितने स्टूडेंट का 25 स्टूडेंट का। उम्मीद करूँ डन। अब इन्होंने क्या बोला है, इट बीइंग गिवन दैट, उसमें से दिया गया है मीन ऑफ 15 ऑफ देम। अब मुझे बताओ इधर क्या बोला है मीन ऑफ 15 का, इसके बाद जो वैल्यू दिया है वो क्या बताएगा मीन। सर यानी ये क्या बता रहा है मीन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये है ना सर, ये बता रहा है मीन कितना बता रहा है 18, बट कितने नंबर का 15 नंबर का। समझे क्या मेरी बात को। ओके नेक्स्ट, एंड द मीन ऑफ रिमेनिंग। ओके मीन जो है ना वो बाकियों का मीन जो है वो कितना बता रहा है 13। सर यानी मीन जो है वो बता रहा है 13, तो बाकियों का यानी कितने नंबर बचेंगे। वेरी गुड, क्योंकि सर मैंने बोला 25 लोग थे, समझे कैसे ट्विस्ट मार रहा है। उन्होंने बोला 15 पहला हो गया, बाकी का जो बचा ना वो तुम्हारा है, तो बाकी के कितने बचे। सर ये 25 - 15 कितना आ जाएगा 10। बोलो क्लियर। इतना रिपीट कर रहा हूँ फिर से समझना। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि 25 स्टूडेंट का मीन निकालो, तो मैंने लिखा n25 और इधर मैंने लिखा x बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो डन। अब इन्होंने क्या बोला है मीन, मैंने अभी बताया मीन के बाद समथिंग समथिंग समथिंग, इस के बाद जो होगा वो क्या बताएगा मीन। तो चेक करो यहाँ पे x बार का वैल्यू क्या आ गया 18। सेम वे यहाँ पे मीन समथिंग 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 इज
13, यानी मीन का वैल्यू क्या आ गया सर? 13 आ गया। बोलो डन। अब यहाँ पे जो लास्ट वन जो था वो 15 ऑफ देम, यानी नंबर दे दिया था सर यहाँ पे 15, और इधर बात किया है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब एन का वैल्यू, बाकी का वैल्यू कितना बचेगा? 10। क्यों? क्योंकि टोटल था सर 25, उसमें से सर ये जो 15 है ना उसको हमने माइनस कर दिया तो बचा 10। बोलो डन इतना। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि सर हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? परफेक्ट, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोला हाँ या ना? सर सिग्मा एक्स आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट सर, एक्स बार इंटू एन। बोला हाँ या ना? सर यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ सिग्मा एक्स आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बार इंटू एन। सर एक्स बार का वैल्यू क्या है इधर? 18। एन का वैल्यू क्या है? 15। चलो यहाँ पे सिग्मा एक्स बार का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू क्या है? 10। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है? 270। वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट भी यहाँ क्रॉस चेक करते रहना। परफेक्ट, 270 आए और एक आया 130। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोनों सिग्मा एक्सआई आ जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना? सिग्मा एक्सआई किसका? तो मैं बोलता हूँ सिग्मा एक्सआई 15 नंबर का, इसको बोलूँगा सिग्मा एक्सआई 10 नंबर का। बोला हाँ या ना? इसको मैं बोल सकता हूँ मालिक सिग्मा एक्सआई जो था ना वो 15 नंबर वाला, और इसको मैं बोलूँगा सिग्मा एक्सआई जो था ना वो कितने नंबर वाला? 10 नंबर वाला। बोलो क्लियर इतना? अब मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोला हाँ या ना? सर यहाँ पे सिग्मा एक्स आई की बात करेंगे तो इधर हमें पता है ना 2 सिग्मा एक्स आई आएंगे। एक सिग्मा एक्स आई कितने नंबर का आएगा? 15, और एक सिग्मा एक्स आई कितने नंबर का आएगा? 10, और डिवाइड बाय नंबर कितने टोटल? 25। बताओ फर्स्ट का वैल्यू सिग्मा एक्स आई 15 कितना? 270 प्लस 130 डिवाइड बाय 25, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 400। 400 डिवाइड बाय 25 कितना आ जाएगा? 16। वेरी गुड सर। यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 16। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। कंसेप्ट पता चला ना? ये टुकड़ा बताया है, ठीक है ना? इसका एप्लीकेशन में बताओ थोड़ा, अपने बात करते हैं। सुनो, क्लास में 25 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है? उसमें से मैंने बोला 15 बॉयज़ है, ठीक है? ये क्या बोल रहा है ना उस चीज़ को समझना। मैंने बोला कि कितने बॉयज़ हैं? 15 बॉयज़ है, और सब ने पैसा कलेक्ट किया बॉयज़ ने, तो इन सबको पता चला कि हम 18 रुपये वाले सब लोग आइसक्रीम खा सकते हैं। समझे मैंने क्या बोला? समझेगा? वापिस से कितने बॉयज़ है? 15 बॉयज़ है, और तुम्हें क्या पता चला हम कितने वाला आइसक्रीम खा सकते हैं? 18 रुपीज़ वाला आइसक्रीम खा सकते हैं। 18 रुपीज़ का आइसक्रीम कैसे पता चला होगा? पता है ना? सबका पैसा ऐड कर दिए होंगे, डिवाइड बाय 15 स्टूडेंट किए तो पता चला। बोलो डन, हाँ है ना? अब बाकी के जो मैंने बोला कि भाई क्लास में 25 लोग थे, 25 स्टूडेंट है मेरे, उसमें से 15 स्टूडेंट जो है ना, 15 बॉयज़ जो है ना वो 18 की आइसक्रीम खा सकते हैं। अब मैंने बोला बाकी के जो गर्ल्स है, जो गर्ल्स बची है वो 13 रुपये का आइसक्रीम खा सकते हैं। तो मैंने पूछा कि बताओ गर्ल्स कितनी होगी? 25 में से 15 बॉयज़ हो गए तो 10। तो यहाँ पे सर नंबर कितने आ गए? सर 10 आ गए। बोलो डन यहाँ पे। अब मैंने ऐसा बोला कि काम करते यार कि क्या पार्शियलिटी करना हमारे, ठीक है? हमारी गर्ल्स थोड़ी होशियार थी इसके अंदर। हमारी गर्ल्स ने बोली कि क्या पार्शियलिटी करना सर, सब बॉयज़ गर्ल्स तो सब सेम ही है, सब साथ में मिलके ही आइसक्रीम खाते हैं ना। तो मैंने बोला ठीक है चलो तुम लोग बोल रहे हो। तो मैंने बॉयज़ से पूछा तो बॉयज़ बोले कि ठीक है सर चलो जाने दो, आप बोल रहे तो तुमने बोला डन सर, डन। तो मैंने अब कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया? मैंने कैलकुलेट ऐसे किया कि भाई हर एक स्टूडेंट 18 रुपीज़ का आइसक्रीम खा सकता था। ऐसे हमारे पास 15 स्टूडेंट थे, हाँ ना? तो टोटल 270 रुपीज़ का आइसक्रीम बॉयज़ के पास कलेक्शन आया। 270 रुपये कलेक्शन आया, 270 रुपीज़ डन। अब गर्ल्स का पता चला कि 13 और 10। ओके सर 13 रुपीज़ का आइसक्रीम खा सकते थे गर्ल्स, हर एक गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी थी? 10, यानी गर्ल्स के पास कलेक्शन कितने का आया? 130 का कलेक्शन आया। यानी मैंने क्या किया? 270 और 130 को हमने ऐड किया तो पता चला कितने रुपए टोटल आए बॉयज़ और गर्ल्स के पास मिलके?
400। और बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने नंबर हो रहे स्टूडेंट के? 25। सर यानी यहां से डिवाइड कर दिए तो ये हर एक स्टूडेंट 16 का आइसक्रीम खा सकता था 16 रुपए का। आइडिया आ रहा है? क्या आ रहा है? डन, वेरी गुड। चलो सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं। द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट। ओके, अब यहां पे देखो ये दे दिया मीन, है ना? ओके ये दे दिया मीन। मीन के बाद क्या ढूंढना है? इसके बाद जो वैल्यू दे दिया है वो क्या दे दिया है? मीन। बोल डन। यानी सर हमें पता चल गया एक्स बार का वैल्यू कितना दे दिया है? 52.75 किलोग्राम। द वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी ये क्या दे दिया है? एन। अब क्या बोला है? इफ द मीन, वापिस से मीन बोला है, इसके बाद क्या बोला है? यानी मीन कितना दे दिया है? और एन नंबर कितना दे दिया है? 25 ऑफ देम। ओके, फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, यानी मुझे बाकियों का मीन निकालना है। नंबर तो मुझे पता चल जाएगा ना, कैसा आएगा? वेरी गुड सर। टोटल स्टूडेंट थे 60, टोटल 60 लोग थे, उसमें से 25 को हटा देंगे 35। बोलो क्लियर इतना? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना सर, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू क्या है? एक्स बार इंटू एन। सर इसको क्या लिखूंगा? सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार इंटू एन। सर सिग्मा एक्स आई, एक्स बार का वैल्यू क्या है? 52.75, एन का वैल्यू क्या? 60। सर यहाँ पे 51 इंटू 25। चलो फटाफट दोनों मल्टीप्लाई करो, दो अलग अलग कोई भी ले लेना सब लोग, है ना? कोई पहला करो कोई दूसरा करो, फटाफट। 1 2 चलो फर्स्ट तो कर होशियार। हाँ हाँ, चलो जल्दी। 31650 00 है ना? हाँ ठीक है, डन, परफेक्ट। जी 2 बार 0 ऐसे आया होगा तो 2 डेसिमल है ना, क्योंकि इधर 2 है ना, इसके लिए 2 डेसिमल को छोड़ के 0। क्लियर? ए अब फोकस करना सब लोग। सर ये सिग्मा एक्स आई कितने नंबर का था? 60। सर ये सिग्मा एक्स आई कितने नंबर का था? 25। अब मुझे एक बात बताओ, सिग्मा एक्स आई 60 का मतलब क्या होगा? साइड स्टूडेंट का एडिशन, है ना? समझे ना मेरी बात? सिग्मा एक्स आई 60 का मतलब क्या? साइड स्टूडेंट का एडिशन। सिग्मा एक्स आई 25 का मतलब क्या? 25 स्टूडेंट का एडिशन। क्लियर है? देखो यहाँ पे था ना, यहाँ पे क्या बताया था? 15 स्टूडेंट का एडिशन कितना था? 270, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो मैं बात करूँ, यहाँ पे ये 25 स्टूडेंट का था, 25 स्टूडेंट का एडिशन कितना था? 400। सर 15 स्टूडेंट का एडिशन कितना था? 270। अगर मैं 400 में से 270 हटाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझे मेरी बात को? सेम सिचुएशन यहाँ होगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए क्या होगा सर? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोला है ना? बट ये जो सिग्मा एक्स आई जो है वो सिग्मा एक्स आई कितने का चाहिए होगा? सिग्मा एक्स आई जो है वो कितने का चाहिए होगा? सर 35 का चाहिए होगा, है ना? 35 सिग्मा एक्स आई 35 कैसे मिलेगा? सर सिग्मा एक्स आई 60 में से सिग्मा एक्स आई 25 को हटाएंगे। बोलो 60 का वैल्यू कितना है? 3165 माइनस 1275। बताओ फटाफट माइनस करके। ओके 1890 एक का है। ओके 1890 सबका रहा है 1890। चलो डिवाइड कर डालो, 1890 डिवाइड बाय 35 फटाफट।
54, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट क्रॉस चेक करना फटाफट। 54, ओके। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। ए आइडिया आ रहा है सबको कि किस तरीके से कर रहे हैं, किसका मतलब क्या हो रहा है, याद रखना है ना। कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है, लर्निंग मत करना सिर्फ कि क्या हो रहा है, ठीक है सारे स्टूडेंट। चलो सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं द मीन ऑफ 5 नंबर, यानी मीन डॉट 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 इसके बाद जो वैल्यू दे दिया है, कहाँ भाग गया, चलो सर ये जो वैल्यू दे दिया है वो वैल्यू कितना दे दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू 18। ओके, यहाँ पे 5 नंबर दे दिया यानी n इज इक्वल टू कितना दे दिया है 5। बोल डन। मुझे एक बात बताओ, वो सब जाने दो, पहले मैं निकालता हूँ सिग्मा एक्स आई, कितना हो जाएगा एक्स बार इंटू एन। एक्स बार का वैल्यू कितना है 18 इंटू 5, 18 5 बर्डन ऑन एक्सक्लूडिंग वन नंबर, यानी एक नंबर को हटाया गया, तो द मीन बिकम कितना आया, यानी सर ये ऐसा बता रहे हैं कि एक्स बार हो जाएगा 16, है ना। मीन जो है वो क्या हो गया 16, अगर एक नंबर को माइनस किया जाएगा तो, समझ रहे हो मेरी बात को। ओके, यानी क्या, यहाँ पे एक नंबर को माइनस किया गया, यानी अब नंबर कितने बचे होंगे 4। पहले थे 5, एक नंबर हटा दिया गया, कितने बचे 4। सर 4 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स आई एक्स बार इंटू एन। एक्स बार का वैल्यू 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64। सर यहाँ पे ये जो है वो 5 नंबर का है, ये जो है वो 4 नंबर का है, मुझे निकालना है कौन सा नंबर निकालना है, एक्सक्लूडेड। बोल रहा ना, एक्सक्लूडेड नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स आई 5 का में से सिग्मा एक्स आई 4 हटा देंगे, क्या आ जाएगा 90 माइनस 64, कितना आ जाएगा 26 पक्का 26, क्या ना बोलता है बोले डन। इतना क्लियर, ए सबको क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है, डन। सिंपल सा चीज़ था, कोई कॉम्प्लिकेट वाला नहीं था सर, ऑब्वियस ही था एक्स आई 5 में से एक्स आई 4 हटा दे, 5 का एडिशन माइनस 4 का एडिशन, डन 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 डन। चलो ओ हो मस्त वाला क्वेश्चन आया। ए सुनो ना, अभी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे ना, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे ना, उसमें से मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहेगा 11, 12, 13। सो 11, 12, 13 अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला ना। आज इज्जत के साथ घर पे जाके उसको 2 बार कर डालना, नहीं तो वो तुम्हें इज्जत देना बंद कर देगा। क्लियर, डन। चलो सर, द एज ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ ग्रुप आर गिवन बिलो, सब दिया हुआ है। ओके सर, यहाँ पे एक्स आई, ये जो पहले जो ऑलवेज दिया रहता है वो क्या दिया रहता है सर, एक्स आई दिया रहता है, और दूसरा जो है वो क्या है एफ आई है। एक्स आई का वैल्यू क्या है 12, 13, 14, बर्डन यहाँ पे क्या है 6, 8, 5, बर्डन यहाँ पे। चलो एफ आई एक्स आई क्या करना है हमें, ये दोनों का मल्टीप्लाई, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ, पूरा करते जाओ तुम लोग, फिर मुझे आंसर बताओ जल्दी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन। चलो सब वैल्यू लिख के रखना। चलो फर्स्ट का क्या बोले 1, 72, फिर सेकंड का, थर्ड का, 70, फोर्थ का, 105, नेक्स्ट 112, 154, क्या? 154, ना सॉरी 144, बहुत जादू है जिंदगी में तुम्हारे, अभी दिख रहा है मेरे का। चलो नेक्स्ट 85। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना ना, अपने को पता है ना ये है एफ आई, सबके एडिशन को क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं सिग्मा। सर यहाँ पे सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई,
चलो फटाफट दोनों को ऐड करो। चलो चलो चलो। 40 सिग्मा एफ आई 40 बहुत लोचा है तेरी जिंदगी में। चल एफ आई एक्स है, हाँ एफ आई एक्स है 580। ओके 580 आ रहा है, किसी ने किया है ऐड? चलो ऐड करो सब लोग करो। पक्का? ओके चलो। परफेक्ट राइट। चलो सो यहाँ पे सर ये डेटा अपने पास आ गया। पहला स्टेप क्या था, हमने एक्स आई को लिखे। दूसरा स्टेप क्या था, एफ आई को लिखे। तीसरा स्टेप एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे। बोलो डन। सर हमने एफ आई को ऐड किया, उसको हमने क्या बोला, सिग्मा एफ आई। क्या बोला, सिग्मा एफ आई। और एक्स आई एफ आई को ऐड किया तो क्या बोले उसको, बेस्ट है सर। अभी हमें निकालना है मीन। मीन यानी होता है सर एक्स बार, और सर एक्स बार जो होगा ना इसको पहले लिखना है सिग्मा एक्स आई एफ आई, या तो एफ आई एक्स आई, जो भी बोलोगे राइट है। हाँ, और डिवाइड बाय नंबर होता था, नंबर को ही बोला जाता है सिग्मा एफ आई। क्या बोला, नंबर को ही बोला जाता है सिग्मा एफ आई। सर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 580, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40। सर 0 0 कट। सर यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 1 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 4 ज़ा, कितना बचा, 1 बचा, डेसिमल 05। सर ये 14.5 इज़ माई आंसर। बोल डन। ओके ये 14.5 ये क्या दे दिया है, ये एज दिया है ना, तो यहाँ पे ईयर लिख डालने का। बोलो क्लियर इतना, पक्का पक्का? उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। तो यही चीज़ है एक्चुअली, पता है ये जो बॉक्स पूरा जो बना है ना वो किस तरीके से बना होगा ना, कि जैसे हमने जो बचपन में मीन अभी निकालना सीखे थे ना लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे कैसा होगा क्वेश्चन, ऐसा होगा देखो, फाइंड द मीन ऑफ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16. पता चला? ये क्वेश्चन का तुम मीन निकालते और इसका मीन निकाले सेम होता, बात वही होता ना। तुम देखो क्या करते तुम, सर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन करते, बोला हाँ या ना? तो तुम एक्चुअली में करते क्या वो मुझे बताओ। सर ये 12 को, ये सब 12 को लिखते, इसके बीच में प्लस। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 12 को है ना अपने 6 बार मल्टीप्लाई कर देते। फिर तुम क्या बोलते हैं कि सर ये अपने 12 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देते, प्लस फिर तुम बोलते हैं सर ये जो 13 है ना, ये 13 8 टाइम्स है सर, 13 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देते। फिर तुम क्या बोलते हैं सर ये 14 है ना, 14 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। सर ये जो 15 है ना, 15 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देते। सर ये जो 16 है ना, वो 16 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देते। सर ये जो 17 है ना, ये 17 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। अब मैं पूछता नंबर कितना है, तो तुम ये सब नंबर को ऐड करते हैं ना, यानी 1 2 3 ऐसे, तो टोटल कितने निकलते, 40। एक्चुअल में तुमने किया क्या, यही तो किया है ना? लेट्स सी तुमने कहाँ से ये किया, ध्यान से देखना कि सर ये दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये रहा, ये दोनों का मल्टीप्लाई ही तो ये रहा, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो ये रहा, ये दोनों का मल्टीप्लाई ये, मल्टीप्लाई ये, मल्टीप्लाई ये, और ये सबके बीच में प्लस साइन है ना, और ये प्लस साइन यही तो, यही सब का एडिशन तो ये 580 बता रहा है। यानी तुमने इस पूरे के जगह क्या लिख दिया, 580।
आइडिया आ रहा है क्या हो रहा है? सेम कंसेप्ट है बट उसको लिखने का तरीका अलग है। उम्मीद करूँ कि ये पता चला। स्टूडेंट को नहीं पता रहता है कि बॉक्स कैसे बना, उनको सिर्फ पता रहता है कि बॉक्स है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन, अरे टाइप वही है मालिक, सिर्फ हमने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट कर दिए पता चला, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना यार बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल यानी बहुत लेंथी होता, बट ये सिस्टमेटिक बॉक्स वे में आ गया तो आंसर आ गया फटाफट। उम्मीद करो कि यहाँ तक पता चला सबको। डन, ओके सर, तो हमें ये आइडिया आ गया। ओके चलो, सो चलो रेडी, पक्का स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। 5 6 7 8 9 7 8 14 11 10। ओके चलो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, लास्ट वन। ओके चलो, अब मैं बात करता हूँ, इसको एडिशन करोगे? करो तो चलो। 359। ओके, पहले वाले का एडिशन 50। मुझे बताओ ना, एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, वेरी गुड, वापस से बोलो ना, एक्स बार इज इक्वल टू, ऊपर में लिखूंगा 359 डिवाइड बाय 50। ओके, डेसिमल में आंसर ला सकते हो, 5 से सिंपल डिवाइड कर डालो और फिर एक जीरो को, एक डिजिट को आगे कर दो, जल्दी। सेवन पॉइंट, वेरी गुड, 7.18, परफेक्ट, डन। ऊपर क्वेश्चन में देख लेने का, क्या किसी के बारे में तो नहीं बोला है ना, जैसे इसके पहले ऊपर में एज के बारे में बोला था तो हमने ईयर लगाए थे, बट इधर कुछ बोला नहीं है तो हमें लगाना नहीं है। डन टन टन टन, बटन। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इन अ बुक्स ऑफ 300 पेज, यानी कि अपने को पता चल गया कितने पेजेस की बुक है, 300 पेजेस की बुक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिस प्रिंट इज शोन बिलो, वो दे दिया है। ओके, 300 पेजेस में से ये सारे के सारे मिस प्रिंट बता रहे कि कितने कितने प्रिंट खराब हुए। ओके, अब यहाँ पे अपने बात करते हैं, सर देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिए, 0 1 2 3 4 5 154 95 36 7 6 2। चलो फटाफट स्टार्ट कर डालो। चलो फटाफट, पहले का 0, वेरी गुड, हाँ हाँ। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। चलो दोनों का एडिशन बताओ। 2 2 2 आ रहा है, 2 2 2। ओके, एफ आई का एडिशन, कुछ लोग को तसल्ली कर लेने दो, करो 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 तसल्ली, ऐड कर जल्दी। हाँ, लोचा मार दिया ना तूने। ओके, ये सबका एडिशन कितना होगा? 300। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्लियर हुआ? डन। मैं इसके लिए उस समय बाहर थोड़ा दिया था फिर छोड़ दिया था, ए क्लियर है, डन। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर यहाँ पे 222 अपॉन 300। सिंपल क्या करने का, 222 को 3 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आ रहा है? 0.74। ओके 74।
है ना, 74 आ रहा है, और नीचे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल। ओके, और ये क्या आ जाएगा, पेजेस में आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा पेजेस, बर्डन। ओके, और तुम नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऊपर में। ओके, डन, इतना क्लियर, पक्का पक्का डन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चल गया। देखो एक चीज़ समझो, ये जो पूरा नोट्स बनाया गया ना, वो इस तरीके से फॉर्मेट में बनाया गया ना। अब तुम सोचो कि यही सेम तरीके के तुमने 3 बार सॉल्व किया, अब तो माइंड में सेट ही हो जाना चाहिए कि भाई करना क्या। बोलो क्लियर इतना। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में, ओके क्वेश्चन में सब जाने दो, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपने को फोकस करना है, फोकस करना है हमें मेन पे। डन। ओके, सबसे पहले जो दे दिया है वो क्या दे दिया, XI दे दिया, और दूसरा जो नंबर ऑफ वर्कर दे दिया वो FI दे दिया है। चलो तो सर यहाँ पे 250, 300, बोल डन इतना। ओके, यहाँ पे 2, 4, 8, 12, 10, 6, 8। पहले क्या करेंगे, XI FI। चलो 500, नेक्स्ट 1200, नेक्स्ट 2800, नेक्स्ट 4800, नेक्स्ट 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 सिग्मा XI FI। चलो अब एडिशन बताओ इसका। थोड़ा स्पीड में से कैलकुलेशन सब लोग रखो, ताकि ओए सर्वज्ञ स्पीड सॉल्व कर जल्दी। ट्वेंटी 26,700। ओके, सब लोग क्रॉस चेक मारना, हाँ सब लोग, ठीक है, क्योंकि सब लोग कैलकुलेशन ऑर्डरली कर रहे हो। ओके, और मेरे पास सॉल्यूशन अभी है नहीं, सो मैं क्रॉस चेक में करूँ। चलो फटाफट। बोलो डन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब मैं अगर बात करता हूँ x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, कितना आ जाएगा, 26700 डिवाइड बाय 50, 0 कट, 5 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 5, 3, 4। बोलो डन इतना। ओके, XI FI तुम्हारा क्या है। बहुत तकलीफ है, हाँ। 21200, एक मिनट रुको, जस्ट वेट। सर्वज्ञ कुछ काम का नहीं है, पता है। टू 1200 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21200। ओके सर्वज्ञ, अब तू नहीं सोल्व किया ना, एक पूरा कैलकुलेशन 10 बार सोल्व कराऊंगा, फिर घर भेजूंगा। 4 वेरी गुड, 4 2 4। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर इधर क्या है, FI, कैटेगरी को क्या कर दिया गया, डबल। सर यानी मैं बोल सकता हूँ इधर, अब मैं लिख रहा हूँ न्यू FI,
डबल कर दिया यानी क्या कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 24, 20, 12, 16, बोल डन। सो मैं निकालूंगा न्यू एक्स आई एफ आई निकालूंगा, बोला हाँ या ना। इन शॉर्ट क्या हुआ होगा, एक सिंपल सा लॉजिक समझो, ये एक्स आई है 250 इंटू 4 क्या होगा, 250 इंटू 4 क्या होगा 1000। ए मेरी बात को 2 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान से सुनना सब लोग। सर 300 इंटू 8 क्या होगा, 2400 ओके। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा है कि सर इसी का ही तो डबल हो रहा है, बोला हाँ या ना। ओके अब जस्ट मुझे सिर्फ डेटा बताओ, तुम लोग डेटा बताओ, इसका डबल करके बताओ, 2 इसका पूरे का डबल करके क्या क्या आता जाएगा बताओ। 5600, नेक्स्ट 9600, 9000, 6000, 8800। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ न्यू सिग्मा एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा 42400, बोल डन। सर यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ न्यू मीन, न्यू एक्स बार, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 42400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे 100 आ जाएंगे, बोला हाँ या ना। सर यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 424, बोलो डन। इतना पता चला ये चीज़। हाँ अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। सर वर्कर डबल हो रहे तो इसका एक्स आई एफ आई भी तो डबल हो गया ना। एक्स आई एफ आई अगर डबल हो गया तो डिवाइड में नंबर ऑफ वर्कर आते हैं ना, नंबर ऑफ वर्कर भी क्या हो गए डबल हो गए ना। तो भाई मिलेंगे तो उतना ही पैसे ना सबको। सिंपल सा लॉजिक समझो, लॉजिक समझना मेरी बात को। पहले ये 3 काम करने वाले लोग थे, सुनना, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये वेजिस मिल रहे थे। अब मैंने बोला कि 3 वर्कर और आ गए और 3 वर्कर को 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये वेजिस मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ ऑन एन एवरेज दोनों को तो सेम ही मिलेंगे ना, हाँ या ना। वर्कर को अगर डबल कर दूंगा मैं, ठीक है, तो एक्स आई एफ आई डबल हो गए, डिवाइड में भी डबल हो गए, यानी अपने को ये पता चल गया कि सर मीन में कोई चेंजेस आएगा क्या, नहीं। ओके यहाँ पे हम वर्कर को अगर चेंज कर रहे हैं, है ना, इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी को डबल किया जाता है देन मीन विल बी सेम रहेगा, बोल डन। हाँ अगर समझो कि यहाँ पे वेजिस पर डे को डबल किया जाता तो मीन डबल हो जाता। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, वेजिस पर डे को मैं डबल करता तो मीन क्या हो जाता, डबल हो जाता। मैं उम्मीद करूं कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, डन। ओके सो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर अप हुआ क्वेश्चन 17 तक, बोल डन। सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। होमवर्क में सबको ये सारे क्वेश्चन को 1 टाइम सिर्फ सॉल्व करके आना है, और वो जो 3 खतरनाक, 3 थे 4 थे, 3 खतरनाक को 2-2 बार सॉल्व कर लेना, सो दैट अपने माइंड में सेट हो जाए, बोलो डन। ओके चलो होमवर्क चेक करवा दो फटाफट, बाय बाय।